स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम डिजाइन करेंगे टेरा पैक जूस बॉक्स सेट को। टेरा पैक जूस बॉक्स सेट को हम प्रिंटिंग के लेआउट के साथ डिजाइन करेंगे, या यूं कह लीजिए एक प्रिंट रेडी डिजाइन करेंगे। वीडियो पे आखिर तक बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब सिरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था इस टेरा पैक जूस बॉक्स सेट के प्रिंटिंग के लेआउट को। प्रिंटिंग के लेआउट में हमने देखा था ब्लीड, डाई लाइन और क्रीज लाइन। अब हम इस पे डिजाइन करेंगे इसी लेआउट पर। जब लेआउट आपका क्रिएट हो जाता है फिर उसके बाद बारी आती है डिजाइन की। तो डिज़ाइन में सबसे पहले मैं ये करूँगा कि एक न्यू लेयर हम क्रिएट कर लेंगे। जब भी आप डिज़ाइन करते हो तो इसी ऑर्डर में इन चीज़ों को लगाना है, इन लेयर को, जैसे कि डाई लाइन, क्रीज लाइन, फिर आखिर में ब्लीड। अब क्रीज लाइन और ब्लीड के बीच में एक न्यू लेयर हम क्रिएट करेंगे और इसका नेम दे देंगे लाइक डिज़ाइन। आप कुछ भी रख सकते हो नेम, इसी में ही हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है जी। अब एक काम मैं ये करूँगा कि फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे आ जाएंगे डॉक्यूमेंट कलर मोड। यहाँ पे देखिए मैंने इसको RGB पहले से कर रखा है। ठीक है। अब अगर आप इसको प्रिंटिंग में नहीं भेजेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो ही RGB में करना। अगर आपने प्रिंटिंग में भेजना है तो बिल्कुल भी इसको RGB में मत रखना, इसको CMYK में ही रहने देना। अब मैंने इसलिए किया है कि ताकि आपको कलर जो है वो डल ना नजर आए, प्रॉपर आपको कलर नजर आए। ठीक है। अब जब भी हम इसको डिजाइन करते हैं सेम थीम ही रखना पड़ता है। जो अंदर का जूस बॉक्स होगा इसमें 125 ml के 8 पैक आएंगे। ठीक है जी, 8 पैक। तो 8 पैक के हिसाब से ही इसको साइज लेके डिजाइन किया गया है, यानी कि इसके लेआउट को बनाया गया है। अब 10 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, उसी मुताबिक साइज छोटा या बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि उसके लेआउट का जो डिजाइन है वो भी बदल जाता है। ठीक है। अब पिछली बार हमने जो डिजाइन किया था ये जो है ये 125 ml के टेरा पैक जूस बॉक्स है। ठीक है, 125 ml के। अब ये जो जूस बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर 8 आएंगे। ठीक है। अब इसको कैसे डिजाइन करेंगे, देखिए जब भी हम इसको डिजाइन करेंगे तो इस पे नजर जरूर रखना, क्योंकि इसी का थीम, सेम थीम नहीं, थोड़ा बहुत चेंज करके हम उस पे डिजाइन करेंगे। ठीक है। अब इसमें यूज क्या क्या करेंगे इस वाले डिजाइन करते हुए लेआउट में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अब जब भी आप अपने क्लाइंट से मांगोगे तो वो इस तरह से आपको डेटा देगा। ठीक है जी, जो भी हम इस पे यूज करेंगे। अब जैसे कि ब्रांड नेम, फिर प्रोडक्ट नेम, टैगलाइन हो गया, फिर ये हम पैकेजिंग का साइज जो ऊपर मेंशन करेंगे वो है, फिर उसके बाद अबाउट एंड प्रोडक्ट, उसके बाद फ्रंट साइड में हम क्या क्या यूज़ करेंगे, बॉटम साइड में क्या क्या यूज़ करेंगे, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन। न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन को हमेशा टेबल में बनाया जाता है और बाकी सभी चीज़ों को आप पैराग्राफ में बनाओगे। ठीक है। इनको मैंने बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन को, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था, ये वाला, ये चीज़ मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है। और बाकी चीज़ों को भी मैंने पैराग्राफ में बना रखा है। राइट। अब इन सभी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। साथ में एक लोगो हमारे क्लाइंट ने दिया है, ये सिंबल वगैरह मैंने खुद बनाया। हाँ, हमें खुद बनाना पड़ेगा ये चीज़ें, ये हमारे क्लाइंट हमें नहीं देगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ये है जी टेरा पैक जूस बॉक्स 125 ml का। ये एक सिंबल की तरह मैंने बनाया, या यूँ समझ लीजिए एक आइकन की तरह मैंने बनाया, ताकि समझ में आ सके कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी। मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ अपने लेआउट में, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे नीचे कहीं पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहले जी हम यहाँ पे आते हैं और अपना बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगे। बैकग्राउंड के लिए एक बात मैं बता दूं, अगर आपने इस तरह से लेआउट बनाया तो आपको बैकग्राउंड क्रिएट करने से लेकर डिज़ाइन करने तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी। अब बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा है ये
कि आप यहाँ पे आएंगे, ब्लीड की एक कॉपी कर लेना। ये मैंने ब्लीड की एक कॉपी कर ली। वापस से इसको लॉक करना बिल्कुल मत भूलना, लॉक जरूर करके रखना। हो सकता है कि आप डिजाइन बनाते हुए आपको ध्यान ना रहे और चीजें इधर उधर मूव हो जाए गलती से, तो इसलिए हमें लॉक जरूर करके रखना है। अब डिजाइन वाली लेयर को सेलेक्ट करके पेस्ट इन प्लेस कर देंगे, ठीक है। और इसका नेम रख देंगे, देखिए यहाँ पे है, इसका नेम रख देते हैं बीजी, ताकि हमें कंफ्यूजिंग ना रहे। और स्ट्रोक को फिल में ले लेते हैं। ये देखिए, ये आ गया जी हमारा बैकग्राउंड, राइट। अब इसमें जो बैकग्राउंड होगा वो बिल्कुल एजेस तक आएगा, यानी कि ब्लीड के एजेस तक आएगा। अब कहाँ कहाँ डिजाइन करना है थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। साथ में वापस जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसी कलर कॉम्बिनेशन को ही हम यूज करेंगे। तो इसी कलर कॉम्बिनेशन को वापस से मैं ले रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यूं। तो अब हम डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी हमारा बैकग्राउंड चाहो तो सेम ले लो, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सेम थीम पर ही काम करना है। आप ऐसा नहीं है कि अंदर का पैकेजिंग किसी और डिजाइन में है, बाहर का जो बॉक्स का सेट बॉक्स का डिजाइन है आप कुछ और कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले तो जी मैं इसका बैकग्राउंड का कलर ले लिया, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ इस तरह से, यूं थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ जाऊंगा मैं, यूं, ठीक है जी। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी अब जैसे कि मैंने दिखाया कि ये हमारे क्लाइंट ने दिया, तो यहाँ पे जी प्रोडक्ट नेम सबसे ज्यादा हाईलाइट करके हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑरेंज उत्सव, इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। इस तरह से मैंने पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, यूं करके थोड़ा सा मजेदार बनाएंगे। तो इसके लिए मैं इसका फिल को खत्म कर दूंगा और विंडो में जाऊंगा और यहाँ से अपीयरेंस का पैनल ले लूंगा, फिल ले लेंगे यहाँ से और फिल का कलर ले लेंगे। और साथ में उससे पहले मैं फॉन्ट को चेंज कर दूंगा यहाँ पे। तो फॉन्ट जो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे सेम वही फॉन्ट यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ रहा हूँ मैं और जो हम फॉन्ट यूज कर रहे हैं वो ओरियो स्क्रिप्ट, ठीक है, ये वाला फॉन्ट थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दूं, थोड़ा सा मजेदार बनाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल ही हाईलाइट करेगा, बिल्कुल बीच में आएगा, सेंटर पे प्रोडक्ट का नेम है, तो इसको बहुत हाईलाइट करके और थोड़ा सा खूबसूरत बना के लगाएंगे। क्योंकि ये जो पैकेजिंग है ये ज़्यादातर फेस्टिवल सीजन में और प्रीमियम क्वालिटी का दिखाने के लिए इसको बहुत सुंदर सा डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। सुंदर का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें ठूस ठूस के भर दोगे, ब्रीदिंग स्पेस का ख्याल रखना बस, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ गए, कलर ले लेंगे। कलर मैं फिल को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जो मैं कलर लूँगा ये वाला ले लूँगा, ठीक है। और स्ट्रोक लगा देंगे, एक स्ट्रोक लगा दिया मैंने, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा, यूं करके थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाता हूँ। अब इसको फिल के नीचे लेके जाऊंगा और बड़ा कर देंगे इसको, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। स्ट्रोक में जाकर मैं इसको यहां से कॉर्नर जो निकल रहा है इसको राउंडेड कर दूंगा, ये लीजिए, ठीक है जी। अब एक और स्ट्रोक की मैं कॉपी करूंगा, यहाँ से उठाकर यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो एक और कॉपी हो जाएगा। इसको हम कर देंगे जी, यहाँ से ग्रीन ले लेते हैं, ये वाला, ये ले लिया, ठीक है जी। इसको बाहर का जो है एक और स्ट्रोक लेंगे, ये वाला, थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको कर देंगे हम वाइट। ऑलराइट, तो यहाँ पे जी अब हम इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। तो उसके लिए जी मैं यहाँ पे जो हमने लोगो यूज़ कर रहे हैं ये वाला, इस लोगो को भी हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे, ठीक है। अब मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे लाकर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा बड़ा करूंगा यूं करके,
ठीक है। अच्छा जी, एक काम और करेंगे कि ग्रीन को थोड़ा सा मैं डार्क करूँगा। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ऐसे करके, ठीक है जी, और वापस आएंगे अपीयरेंस के पैनल पे। ग्रीन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये वाला ग्रीन मैं ले रहा हूँ, ठीक है जी। ये हो गया जमा, ठीक है। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी अब यहाँ पे एक लीफ है, देखिए पिछली बार हमने बना के लगाया था, तो मैं पहले अनग्रुप कर दूँ उसको, और इस लीफ को मैं लूँगा यहाँ से ले लेते हैं हम, इसको उठा लेते हैं और ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है जी। अब इसको सिंपली उठाकर यहाँ लगा देंगे, इस तरह से, ठीक है जी। और थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए हम यहाँ पे जूस भी लगाएंगे, और चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो, खैर इसको हम यूज़ नहीं करेंगे ऑरेंज को। और एक काम करते हैं, इसको निकाल लेते हैं बाहर, इन सबको डिलीट कर देंगे, इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और जी मैं यहाँ पे जूस यूज़ करूँगा, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और सिंपली यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये हो गया जूस। थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा, इसको इस फॉन्ट में नहीं रखना है, हमने पिछली बार जो फॉन्ट यूज़ किया था यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, ये वाला या ये वाला देख लो। तो ये वाला जो फॉन्ट है वो है जी पॉपिन। यहाँ जाऊँगा, पॉपिन में आऊँगा और यहाँ से बोल्ड ले लूँगा, कैप्स में कर दूँगा, छोटा भी कर दूँगा और इसको लगा देंगे जी यहाँ कहीं, ठीक है जी। ये ठीक लग रहा है। कलर इसका ऑरेंज हम लेंगे, यूँ कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो ये तो हमारा हुआ जो मेन जो बीच में आएगा, उसको थोड़ा सा हमने अट्रैक्टिव बना के लगाया। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी मैंने इसको ग्रुप कर दिया। अब उठाकर मैं यहाँ पे इसको रखूँगा कुछ इस तरह से। इस पे हम अलाइन करने के लिए एक दायरा या फिर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देंगे, देखो कुछ इस तरह से, ठीक है जी। पहले तो मैं इसको स्ट्रोक में बदलूं, और चाहो तो आप ब्लैक में कर लो उसको, या फिर व्हाटएवर जिस कलर में देखना चाहते हो उस कलर में आप कर सकते हो। लाइक मैं इसको ब्लू में कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि ये एक दायरा है या बॉर्डर, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। मैं इसको सही जगह पे लगा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे लगाना हमने क्रीज लाइन के ऊपर, और यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा जूम करके इसको सही जगह पे लगा देते हैं। अब ये इसलिए लगाया जा रहा है ताकि हमें अलाइन करने में कोई दिक्कत ना आए, अंदाजे से नहीं लगाया जाएगा क्योंकि बड़े साइज का पैकेजिंग है। बड़े साइज के पैकेजिंग में आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने इस दायरे को लगाया। अब मैं ये वाला जो है हमने लगाया है, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। ऑलराइट, तो अब मैं ग्रुप करूंगा इसको इसके साथ और इसके साथ, ठीक है जी। ये हो गया, ये और ये भी हो गया, तीनों हो गए। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, एक बार मूव करके देख लेंगे, ठीक है। अब ये जो दायरा हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ मैं इसको अलाइन कर दूंगा, ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट अपनी जगह पे आ जाता है, ठीक है। ऑलराइट, थोड़ा सा मज़ेदार और बनाएंगे, तो इसके लिए जी यहाँ पे जो हमने ये ऑरेंज का इमेज रखा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, आपको दिखाएंगे। एक कॉपी मैं इसका कर रहा हूँ, ठीक है जी। कॉपी करके मैं एक काम करूँगा, पहले तो इसको एक और कॉपी कर दूँ ऐसे करके, और इसको मैं फ्लिप कर दूंगा कुछ इस तरह से, ऐसे, और इसके पीछे मैं लेके जाऊंगा ऐसे, दोनों को अलाइन कर दूंगा यूं, और इस तरह से अलाइन हम कर देंगे। तो एक काम ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा छोटा मैं करूँगा, यहाँ पे लाकर कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, और इस तरह से छोटा करके हम लगा देंगे यूं कर, ठीक है जी। अब इसके नीचे हम शैडो लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने शैडो का यूज नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि ये पैकेजिंग बहुत छोटा है। शैडो लगाएंगे भी तो प्रिंटिंग के बाद दिखेगा नहीं वो,
पर ये पैकेजिंग बड़ा है, यहाँ आप लगा सकते हो। तो शेडो बनाना बड़ा आसान है। एलिप्स लेंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ व्हाइट के ऊपर, इस तरह से ओवल शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ग्रेडियंट में जाके ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से हम एलिप्स लेंगे ये वाला, ठीक है। स्ट्रोक को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, वेल में ले लेंगे ऐसे करके, और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे ऐसे, और यूं कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब इसको रिवर्स करेंगे, यानी कि ब्लैक बीच में व्हाइट बाहर। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह से करूँगा। अब इस ब्लैक का एक स्लाइडर की कॉपी करेंगे, इस व्हाइट को हटा देंगे, इस व्हाइट की जगह इस ब्लैक को रखेंगे, ओपेसिटी में जाकर 0 कर देंगे इसको। तो देखो इस तरह से आपको एक शेडो मिल जाता है, पर ये प्रॉपर अभी तक शेडो बना नहीं है। इसके लिए हम ये करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, ब्लर, गॉसियन ब्लर, और मैं इसमें थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा, लाइक इसको 7 या 8 के आसपास रखूँगा, इस तरह से ओके मैं करूँगा, ठीक है। अब देखो कि अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ तो यहाँ पे तो हमें ये ब्लैक दिख रहा है, पर जब हम प्रिंट करेंगे थोड़ा सा ये ब्लैक से ग्रे की तरफ चला जाता है, हल्का सा फर्क पड़ता है। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये पार्ट ग्रे नजर आएगा। तो उसके लिए काम ये कर सकते हैं कि यहाँ आ जाएंगे, ओपेसिटी, ब्लेंड मोड जाकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। अब देखो ये अगर प्रिंट के बाद भी आप प्रिंट करोगे तो ये ब्लैक ही नजर आएगा, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ ऐसे, और इसको हम ऊपर लेके आएंगे, रेंज टू फ्रंट, और ये लो जी, ये बन गया हमारा शेडो, ठीक है। थोड़ा लाइट डार्क आप कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा मैं लाइट कर देता हूँ, लाइक इसको 80% मैं लाइट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब दोनों को कंट्रोल जी से ग्रुप कर रहा हूँ, और इसकी एक कॉपी करके इस तरफ लेके आ रहा हूँ ऐसे करके। अब दोनों को अलाइन करेंगे, कंट्रोल जी से पहले मैं ग्रुप कर दूं, और फिर इसके साथ हम अलाइन करेंगे ऐसे करके, यूं, और कुछ इस तरह से। अब थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो एक काम ये कर सकते हैं कि इसको ऊपर ना ले जाके थोड़ा सा नीचे ही लेके आएंगे, मैनुअली मैं नीचे लेके आ रहा हूँ इसको यूं करके। आई थिंक ये ठीक लग रहा है। इसको भी थोड़ा सा मैनुअली मुझे उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लीफ है इसके साथ टच हो रहा है, तो इसको मुझे मैनुअली लेके जाना पड़ेगा ऐसे। थोड़ा सा मैं लेके गया उस तरफ। इस तरह से होने के बाद जी यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं लोगो, ये वाला जो लोगो है, तो इसके अंदर जा रहा हूँ मैं, ये क्योंकि ग्रुप में इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C से मैं कॉपी कर रहा हूँ और कंट्रोल V से मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। अब इसको हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे लोगो को बिल्कुल सेंटर पे लगाएंगे, थोड़ा छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट इसको कर लेंगे, ठीक है जी। इसके साथ ये जो दायरा है ये बड़े काम का है, इसको इसके साथ अलाइन करके हम लगाएंगे। थोड़ा सा मैं और बड़ा करना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, और इसके साथ अलाइन कर देंगे यूं कर, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब आ जाते हैं और क्या क्या हमारे पास है, और यहाँ से भी हम लेंगे कुछ एक चीज़ें। देखो ये ले लेते हैं, और इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें कॉपी कर रहा हूँ। ये टैग लाइन है जो कि यहाँ पे है, ये जी आप देख रहे हो, ये वाला टैग लाइन सेम वही टैग लाइन है, तो इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ यूं ऐसे करके, इसको यहाँ पे कहीं लगा देंगे। ये फ्रंट साइड है। अच्छा मैं ये आपको बता दूं कि डिज़ाइन आपने करना कहाँ है। ये जो है ये हमारा फ्रंट साइड है, ये भी फ्रंट साइड है, पर ये टॉप फ्रंट है, ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड और टॉप फ्रंट साइड इन दोनों में तो होगा ही, साथ में लेफ्ट में और राइट में भी होगा। बॉटम साइड इसको कहते हैं, पर ये है जी बैक साइड, इस बैक साइड में भी डिज़ाइन होगा। अब जो आपके पास टेक्स्ट डेटा है वो आप सारा का सारा बॉटम साइड में ही लगाओगे, पर इस एरिया में यहाँ पे और यहाँ पे आपने कुछ भी डिज़ाइन नहीं करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट इन वाले पार्ट के नीचे चला जाएगा,
ठीक है जी। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पे फ्रंट में भी एक लोगो लगा दूंगा, इस लोगो की एक कॉपी कर रहा हूँ और थोड़ा मैं छोटा कर दूंगा इसको ऐसे, और इसके साथ मैं अलाइन कर इस तरह से, थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे और इसके साथ अलाइन कर देंगे, ठीक है। और इसको इसके साथ अलाइन करेंगे यूं, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हम बैक में भी लगाएंगे, और कुछ एक चीज़ें हैं जो फ्रंट में हमने लगाना है, जैसे कि ये हाईलाइट यहाँ से ले रहा हूँ, मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आ जाएंगे। हाईलाइट को हम यहाँ लगाएंगे फ्रंट साइड में, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले तो जी हम फॉन्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो पॉपिन बोल्ड, हम इसको यूज़ करेंगे। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा, और इसका जो कलर है वो हम यहाँ से ग्रीन ले लेंगे। तो ग्रीन हमने ले लिया, यूँ ये आ गया जी ग्रीन, ठीक है। और साथ में इसको हाईलाइट करने के लिए एक सर्कल भी इसके साथ लगा देंगे छोटा सा। आप चाहो तो बुलेट भी लगा सकते हो, पर मैं बुलेट का कम यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता ही नहीं, बहुत छोटा सा लगता है मुझे। मैं इसको ऑरेंज में कर देता हूँ ऐसे, और चाहो तो उस तरह से सर्कल आप लगा सकते हो। चलो जी इतना हो गया। थोड़ा सा मैं इसको मैनुअली नीचे लेके आ रहा हूँ। अब जी मैं इन सबको कॉपी कर लूँगा और इस तरह से करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ से कॉपी पेस्ट हम करते रहेंगे। ये सेकंड वाला लाइन, और यहाँ पे आ गए, और यूँ ऐसे और यूँ, ठीक है जी। थर्ड वाला लाइन ले लेंगे, यहाँ से यूँ कॉपी, और यहाँ पे आकर ऐसे। अब आ जाते हैं जी फोर्थ वाले लाइन पर, ये फोर्थ हमारा हाईलाइट हो गया, ठीक है जी। अब इनको दो दो के ग्रुप में लगाएंगे, यानी कि दो इस साइड लाइन, दो साइड इस साइड लाइन, ठीक है। दो ग्रुप ये बना लिया हमने, एक कंट्रोल जी से ग्रुप कर देते हैं, और दो ये वाला बना लेंगे इतना, ठीक है जी। कंट्रोल जी से मैं इसको भी ग्रुप कर दूंगा, और इसको उठाकर यहाँ लगाएंगे ऐसे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, तो सेलेक्ट करके थोड़ा सा हम छोटा कर रहे हैं इस तरह से। यहाँ लगा देंगे एक को, और एक को लगा देंगे जी यहाँ पे, ठीक है जी। अब दोनों को पहले तो अलाइन करेंगे यूँ, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर दूंगा, और फिर इसके साथ हम अलाइन कर देंगे। ये लो जी, कुछ ऐसे और कुछ इस तरह से। इसको भी मैनुअली नीचे लेके आएंगे थोड़ा सा यूं। ये हो गया जी हमारा फ्रंट साइड, राइट। अब आ जाते हैं जी लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट और राइट के लिए काम ये करेंगे, वापस जाएंगे अपने इस वाले डिज़ाइन में, और यहाँ से इसको उठा लेंगे, ये वाला कॉपी करेंगे, और वापस आएंगे यहाँ पे, यूँ पेस्ट करेंगे, और ये आ गया जी, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा छोटा करके इसको यहाँ पे हम लगा सकते हैं, राइट। अब चाहो तो इसको भी यहाँ पे भी एक दायरा आप लगा सकते हो, सिंपली इस दायरे की एक कॉपी कर लो, या रेक्टेंगल भी कह सकते हो आप। रेक्टेंगल की मैं कॉपी करके यहाँ लगा रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पे एज एक दायरा की तरह लगा दिया है, और एक हो गया यहाँ पे, एक हो गया जी यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा दूँ, एक ही हो गया ये, और इसको हम कर देंगे जी छोटा, ये हो गया, ठीक है जी। अब इसके साथ इसको अलाइन कर देंगे। याद रखना इसका जो फेस है वो लेफ्ट की तरफ होगा, ऐसे यूं, ठीक है जी। इसको हम यूं करके लगा सकते हैं, और इसको अलाइन कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे, ठीक है जी। अब इस पूरे के पूरे को, यानी कि इस पूरे दायरे समेत इसी की कॉपी करके इस साइड में हम लगा देंगे, ये देखो, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं रखना है, इस साइड का जो राइट का है फेस उसको राइट में ही करना है, ऐसे,
रोटेट करा के, ठीक है जी। अब इस दायरे की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको तो डिलीट कर देंगे हम यहाँ पे, और इसको भी यहाँ से, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब आ जाते हैं यहाँ पे, कुछ एक चीज़ें हमने यहाँ पे बनाया था या ये देख लिए, इन सिंबल को और इन चीज़ों को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ और यहाँ रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। पहले तो मैं इन चीज़ों को अलाइन कर दूंगा, इसको अलाइन कर दिया, ठीक है। इसको मैं ग्रीन में रखूँगा, तो यहाँ से ग्रीन को पिक कर लेता हूँ ऐसे, और कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, और ये तो है ही ग्रीन, तो एक काम करते हैं इसके साथ इसको अलाइन कर देंगे ऐसे, और इन सब को उठाकर यहाँ लगा दूंगा। कंट्रोल जी से ग्रुप कर दूंगा मैं, और राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर रहा हूँ मैं, और इसके साथ अलाइन कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये देख सकते हो, राइट। इतना होने के बाद जी अब आ जाते हैं जी बैक साइड में। ये है जी बैक साइड हमारा, तो इस बैक साइड में भी हम अलाइन करने के लिए एक यहाँ से इस दायरे की एक कॉपी करके लगा देते हैं। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब देखो मुझे यहाँ डिज़ाइन करना है, तो एक काम करते हैं कि इस ऑरेंज उत्सव को पूरा ही उठा के लगा देते हैं। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं पहले एक काम करूँगा, पहले इसके डबल क्लिक करके इसके ग्रुप के अंदर जा रहा हूँ। इसमें हमने जो अपीयरेंस का यूज़ किया था, अपीयरेंस इफेक्ट का, उस अपीयरेंस इफेक्ट को हम ख़त्म कर देंगे। ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे ताकि ये छोटा बड़ा करते हुए इसका शेप ना बिगड़े, ठीक है। अब एक काम और करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाकर पाथ में जाकर आउटलाइन स्ट्रोक कर देंगे। ये लो, अब मैं अगर इसको सेलेक्ट करूं और छोटा बड़ा करूं तो देखो ये अपना शेप नहीं बदलेगा। तो अब हम इसको यहाँ लगाएंगे, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर देता हूँ, थोड़ा छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से इसको लगाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ लगा रहा हूँ, पर इसको हम सीधा नहीं लगाएंगे, इसको हमें उल्टा लगाना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं इसको पहले सेट कर लूँ यहाँ पे, और देख लेते हैं। पहले सीधा करके इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा ऐसे, इस तरह से, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी मैं यहाँ से ये ऑरेंज भी ले लेता हूँ, इसको लगा देंगे यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसके ग्रुप में जाते हैं और इसको ले लेते हैं कॉपी, पेस्ट करेंगे और यहाँ से इसको ले लेंगे ऐसे और छोटा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ कहीं लगा देंगे इसको यूँ, और दूसरी साइड में हम लगा देंगे इस तरह से। दोनों को अलाइन करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करके पहले इसके साथ अलाइन कर देंगे। ये लीजिए, ठीक है जी। कंट्रोल जी से इसको भी ग्रुप करके इसको अब रोटेट कर देंगे। ये लो जी, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। क्योंकि देखो ये है टॉप साइड, या टॉप साइड भी कह सकते हो, या फ्रंट, टॉप फ्रंट भी कह सकते हो। तो ये जो टॉप फ्रंट है ये घूम के जाएगा ऐसे, और फिर ऐसे लॉक लग जाएगा। ये वाला जो लॉक है इसके अंदर से निकलेगा, ठीक है, ये इसके अंदर से निकलेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये नीचे ही रह जाता है, और ये वाला पार्ट इससे कवर हो जाते हैं, राइट। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास, यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह हैं, इनको सेट कर लेते हैं पहले तो यहाँ पे है जी, इसको मैं यहाँ पे कहीं साइड में लगाऊंगा। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लगा देते हैं यूँ, इस तरह से, और आइकन को मैं इसके नीचे कहीं लगा दूँगा ऐसे, इसके साथ अलाइन करके लगाएंगे कुछ इस तरह से। इतना होने के बाद जी अब इसको करेंगे जी ग्रुप, कंट्रोल जी से ग्रुप, और इसके साथ इसको अलाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है जी। और अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, इसके ऊपर इसको लगाएंगे और इसको इसके नीचे लगा देते हैं। इन सभी को हम अलाइन कर देंगे यूँ, थोड़ा सा जूम करके इनके गैप को कम कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखोगे मैंने पहले से ही जो हमारा फॉन्ट चल रहा है पॉपिन, ये देखिए, ये मैंने पॉपिन ही यूज़ किया है। एक चीज़ का ख्याल रखना, जो चीज़
हाईलाइट करना है अपने, ठीक है, उस चीज को आप बोल्ड में रखिए। देखिए यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड में रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है, फिर बोल्ड फिर मीडियम। तो इस तरह से आप लगाकर रख सकते हो, ठीक है। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूंगा और इसको उठाकर यहाँ कहीं लेके आऊंगा, इसके साथ मैं अलाइन कर दूंगा इस तरह से। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे FSSAI का लाइसेंस, QR कोड, बार कोड और एक मैन्युफैक्चर्ड ये वाला, इन सभी को एक साथ मैं लगा दूंगा इस तरह से। एक काम करते हैं कि अंडू कर रहा हूं मैं, पहले तो इसको मैं ग्रुप कर दूं, अब इसके साथ इसको अलाइन कर देंगे ऐसे। कंट्रोल जी से मैं इनको भी ग्रुप कर रहा हूं और इनको इनके साथ मैं लगा दूं ऐसे कर, इसके साथ भी अलाइन कर देंगे। हर एक चीज अलाइन करते हुए चलिए तो अच्छा लगता है, ठीक है। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, पहले मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये आएगा या नहीं आएगा। आई थिंक आना तो चाहिए, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा करके इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, लगभग आ ही जाएगा। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और यहाँ पे इसका ये वाला जो दायरा हमने नीचे लगाया था, इसकी एक कॉपी करके ऊपर लगा देते हैं। अब यहाँ से देखते हैं जी, इसको मैनुअली लेके आएंगे थोड़ा सा इस तरफ और एक काम और करेंगे, इस दायरे को थोड़ा सा यहाँ तक लेके आए ऐसे और यूं। अब इसके साथ इसको अलाइन करें ऐसे और ये लीजिए जी, आ गया हमारा पूरा डेटा इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। अब और मज़ेदार इसको बना सकते हैं हम, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि ये थोड़ा सा एजेस तक आ रहा है, हालांकि एजेस के अंदर ही है। मैं एक काम करूँगा, पहले थोड़ा सा इसको अंदर ले जाके इसको एडजस्ट हम कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है जी। अब इसको मैनुअली हम थोड़ा सा इधर उधर करके एडजस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको एजेस तक मत लेके जाइए। हो सकता है कि एजेस पे आने की वजह से ये क्रीजिंग में आ जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका QR कोड या बार कोड काम ना करे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अंदर ला के इसको लगा रहा हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। अब थोड़ा सा मज़ेदार और बनाना है, तो हमारे पास ये एक ऑरेंज का इमेज पड़ा हुआ है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब इसके अंदर जो है ना, ये देखिए पी के ऊपर ये जो डॉट है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको हम एक एज ए बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं और देखो कितना मज़ेदार एक चीज़ बनेगा। इसके लिए मैं एक काम ये करूँगा कि ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, इसको क्रॉप कर लेंगे। तो इसको कितना आपको चाहिए वो आप क्रॉप कर सकते हो, मुझे जितना चाहिए मैं उसको क्रॉप कर लेता हूँ ऐसे करके, यूँ और यूँ, कुछ इस तरह से। अब देखो ये मुझे चाहिए, ठीक है जी। अब इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करना है तो देखो, एक काम करते हैं कि जिसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ऐसे करके, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम। एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा छोटा बड़ा करके यहाँ पे हम एडजस्ट इसको करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी एक काम और करेंगे, लेयर में आ जाते हैं और यहाँ पे ब्लीड जो है इसको अनलॉक करते हैं। एक और कॉपी कर लेनी, ब्लीड की एक और कॉपी कर लेंगे हम। यहाँ से कॉपी किया मैंने, वापस से इसको लॉक करना ना भूलें और इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे, एडिट में जाके प्लेस कर देंगे। ये हो गया जी, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये ठीक है। अब इस इमेज को इसके साथ क्लिपिंग मास्क कर देंगे, ये हो गया क्लिपिंग मास्क, और इसको हम ड्रैग करके बैकग्राउंड के ऊपर लेके आएंगे। यहाँ देखो देखो कितना मज़ेदार ये लगेगा, है ना। इसको और मज़ेदार बनाने के लिए एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ चले आते हैं, हमारा जो अपीयरेंस का पैनल है, एफेक्ट्स में आ जाएंगे
और यहां से हम ले लेंगे इफेक्ट गैलरी, और इफेक्ट गैलरी में आगे कई सारे आपको इफेक्ट मिल जाएगा, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कटआउट ये देखता हूँ, या फिर यहाँ से ड्राई ब्रश को देख लेते हैं। ये ड्राई ब्रश भी ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऐसे लेंगे और इसके डिटेल्स को थोड़ा सा कम कर देंगे, टेक्सचर को थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, और ओके हम कर देंगे। ये देखो, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में आ गए, पैसिटी, और यहाँ पे ब्लेंड मोड को उसको चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और थोड़ा सा इसके इफेक्ट को हल्का सा कम कर देंगे। ये लो जी, और ये थोड़ा सा मजेदार लगता है। आप देखो जो हमने इफेक्ट डाला है ना, वो थोड़ा सा वेक्टर मोड में दिखेगा आपको। ये देखो, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दूं, थोड़ा सा वेक्टर मोड पे दिखेगा और मजेदार सा लगता है। बैकग्राउंड प्लेन अभी देखो आपको कैसा लग रहा था, पर अब इस तरह से देखो तो आपको किस तरह से लग रहा है, तो है ना मजेदार सा। अब आखिर में रुको, अभी जाना नहीं, आखिर में एक चीज, ये जो बॉटम है, ये जितने भी डेटा आपको दिख रहा है, टेक्स्ट वगैरह, इसको ऐसे सीधा मत लगाना, ठीक है, सीधा जरूर सेट कर लेना, पर लास्ट में इसको रोटेट कर लेना, ऐसे करके, ठीक है जी। याद रखना, जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ और यहाँ पे डिज़ाइन नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और, ब्रीदिंग स्पेस रखना, बड़े आपको स्पेस मिलेगा, यानी कि ये बॉक्स बड़ा है, स्पेस आपको अच्छे खासा मिलेगा। डिज़ाइन अच्छी तरह से करना, लेकिन ठूस के चीज़ों को मत लगाना, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह के क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगला पैकेजिंग डिजाइन में एक और नई टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो, मटरम कैट्स।